हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज को समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मतलब चतुर्भुज। नाम आप देख सकते हैं एबीसीडी है, और इसको बनाया गया है बच्चों, मतलब सरकमस्क्राइब किया गया है। सरकमस्क्राइब को हिंदी में बोलते हैं परिगत किया गया है। और किसके बच्चों? सर्किल के, मतलब वृत्त के परिगत। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चों इसके अंदर आपको पता है 4 साइड्स होती है, मतलब 4 भुजा है। अब ये चारों की चारों लाइन जो है ना, वो सर्किल को, मतलब वृत्त को क्या करेगी? टच करेगी। इसका मतलब ही क्या होता है? सरकमस्क्राइब। तो आप देख सकते हैं चारों की चारों लाइन जो है वो टच कर रही है कहीं ना कहीं। ये सरकमस्क्राइब होता है, मतलब परिगत होता है। ठीक है। अब आपको लाना क्या है? आपको लाना है ए बी प्लस सी डी बराबर आ जाए ए डी प्लस बी सी के। तो ये दोनों का प्लस बराबर आना चाहिए इन दोनों के प्लस के। ये आपको लाना है। तो बच्चों आपको पता है, आपको क्या पता है कि सर्किल पर जब अपन बाहर वाले पॉइंट से जब टेंजेंट बनाते हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। जैसे कि यहां से टेंजेंट बना रहे हैं तो एपी ए एस के बराबर होगी, बीपी बी क्यू के बराबर होगी, सी आर सी क्यू के बराबर होगी, और डी से डी आर डी एस के बराबर होगी। ये आपको पता है। तो सबसे पहले अपन लाइन लिखते हैं। क्या लाइन लिखेंगे कि बाहर वाले पॉइंट से जब टेंजेंट बनाएंगे तो उनकी लेंथ बराबर होती है, उनकी लंबाई बराबर होती है। ये अपन यहां लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ लाइन लिख दी है। लाइन क्या लिखी हुई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब बाह्य बिंदु से जब आप टेंजेंट बनाओगे तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो अब आपको लिखना है एपी बराबर ए एस, फिर पीबी बराबर पी क्यू, फिर सी क्यू बराबर सी आर, और डी एस बराबर डी आर। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है बच्चों। अगर आपने वो पैटर्न बिगाड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे? तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से लिखना है। जैसे कि ए बी के अंदर कौन कौन आ रहा है उसको इधर रखना है, एडी के अंदर कौन कौन आ रहा है उसे उधर रखना है, एसी सीडी के अंदर कौन कौन आ रहा है उसे इधर रखना है, और बीसी के अंदर कौन कौन आ रहा है उसे उधर रखना है। तो बच्चों आप एक तरफ वाले को टारगेट कर लो, सिर्फ इधर वालों को ऑटोमेटिक उधर वाले जम जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी के अंदर देखो, ए बी के अंदर एक तो आ रहा है, ये पूरा ए बी है, तो ए बी के अंदर एक तो आ रहा है एपी, ये देखो मैं यहाँ डैश बना देता हूँ ना, और एक आ रहा है बच्चों बीपी। ये दोनों एपी के ए बी के अंदर आ रहे हैं, तो इसको मैं इधर की तरफ रखूंगा। ऐसी सीडी जो है, सीडी, ये रहा सीडी। सीडी के अंदर भी दो चीज आ रही है, एक तो ये वाली चीज आ रही है डी आर, और एक ये वाली चीज आ रही है सी आर। ये सीडी के अंदर आ रही है, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा? इधर की तरफ रखूंगा। तो चलो लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो ये 4 डैश जो है ना, इन्हें इधर रखना है, बाकी को उधर रखना है। ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों इस वाले पॉइंट से देखो दो टेंजेंट बन रही है, एक तो एपी और ए एस। तो एपी बराबर होगा ए एस के, और इसमें अपन एपी को इधर रखेंगे। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर एपी बराबर है ए एस के। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही बच्चों बीपी और बीक्यू भी बराबर होगा। बीपी को इधर रखेंगे और बीक्यू को उधर रखेंगे, तो बीपी बराबर बीक्यू लिख देंगे यहां आप, बीपी बराबर बीक्यू। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ऐसे सी से दो लाइन बन रही है, एक तो सी क्यू और एक सी आर। तो सी आर को आप इधर रखेंगे और सी क्यू को इधर रखेंगे, तो सी आर बराबर होगा सी क्यू के। तो यहां लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू। ये आपकी तीसरी आ गई इक्वेशन। और डी से भी दो लाइन बन रही है, एक तो डी आर और एक डी एस। तो डी आर को इधर रखेंगे और डी एस को उधर रखेंगे, तो डी आर बराबर डी एस भी आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये डी आर बराबर डी एस, ये चौथी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये जो इक्वेशंस मिली, मतलब जो समीकरण मिली, इन्हें बस आपको प्लस कर देना है। चलो प्लस करते हैं। तो जैसे बच्चों ने आप प्लस करोगे तो आपको पता है इधर वाले रिजल्ट आपस में प्लस होंगे, बराबर एज इट इज। फिर ये वाले रिजल्ट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये चारों अलग प्लस और ये चारों अलग प्लस। तो प्लस करते हैं। तो एपी में प्लस होगा बीपी, फिर प्लस होगा सी आर, फिर प्लस होगा डी आर। ऐसे यहां पर भी देखो बच्चों, ए एस में प्लस होगा बी क्यू, प्लस होगा सी क्यू, प्लस होगा डी एस। ठीक है। अब इसको बस आपको जमा के लिखना है। जैसे कि बच्चों ए बी में क्या क्या आ रहा था? ए बी में आ रहा था एपी और बीपी, तो एपी और बीपी को साथ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं एपी ये रहा और बीपी भी ये रहा, दोनों को साथ लिख देते हैं इन दोनों को। फिर एसी सीडी के अंदर ये दो टुकड़ा रहते हैं सी आर और डी आर। तो सी आर डी आर भी देखो यहाँ दिख रहे हैं, तो इनको साथ साथ लिख लेते हैं, सी आर और डी आर। ऐसे बच्चों अब बात करते हैं एडी की। तो एडी के अंदर दो टुकड़ा रहते हैं, एक तो ए एस और एक डी एस।
तो एएस तो ये रहा, बीएस ये रहा, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। तो ये एएस और बीएस को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये बचे रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे बच्चों। अब आप खुद देखो, एपी और बीपी मिलके पूरा बनाएंगे जिसका नाम होगा एबी, ठीक है। ऐसे सीआर और डीआर मिलके पूरा बनाएंगे सीआर डीआर, जिससे इसका नाम हो जाएगा सीडी। एएस और डीएस मिलके पूरा बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा एडी। फिर प्लस बीक्यू और सीक्यू मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, पूरा बीसी। तो आपके पास ये आ जाएगा बीसी। तो अब आप देख सकते हो, आपको यही रिजल्ट लाना था और ये रिजल्ट अपना आ चुका है। लिख देना हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। तो इसी पैटर्न पर बच्चों एक और क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, जो सेम टू सेम इसी की तरह होगा। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 9, 10 की जगह 11 क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। तो लेते हैं 11 क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपसे क्या कहा है, आपको लाना क्या है। आपके पास बोला है बच्चों कि आपके एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं अपन समांतर चतुर्भुज। ये सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब परिगत है किसके, सर्किल के। मतलब ये जो बना हुआ है ना बच्चों, ये बाहर की तरफ, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लिया है मैंने कि पैरेललोग्राम जो है वो एबीसीडी है, मतलब समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। और ये सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब परिगत है किसके, सर्किल के, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि इसके आमने सामने वाली जो लाइंस है वो आपस में बराबर होगी, क्योंकि अपन को पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली लाइन बराबर होती है। तो सबसे पहले अपन ये कहानी लिख लेते हैं कि जो AB है ना वो बराबर होगा CD के। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर AB बराबर होगा CD के, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है बच्चों, AD बराबर होगा BC के। ये भी आपके पास एक और चीज आएगी यहाँ से, AD बराबर होगा BC के, ठीक है। ये क्यों बराबर है, तो यहां आप इतनी सी लाइन लिख देना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं AB बराबर आ गया किसके, CD के, और AD बराबर आ गया BC के। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इसको आप पहली इक्वेशन दे देना और इसको आप दूसरी इक्वेशन दे देना। अब आपसे क्या कहा है बच्चों के, अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब समांतर चतुर्भुज है, तो आपको इसको बताना है कि ये क्या होना चाहिए, रोम्बस होना चाहिए, मतलब समचतुर्भुज। अब रोम्बस का मतलब क्या होता है, तो रोम्बस का मतलब ये होता है बच्चों कि इसकी चारों की चारों लाइन आपस में बराबर होना चाहिए। तो अपन को लाना क्या है, अपन को लाना है यहाँ पर अपन लिखेंगे टू प्रूव, जिसे बोलते हैं अपन सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चों, सिद्ध। तो आपको ये चारों की चारों बराबर लाके बताना है। तो आपको बताना है कि AB जो है वो बराबर आ जाए BC के, BC बराबर आ जाए CD के, और CD बराबर आ जाए DA बोलो या AD बोलो, एक ही बात है। तो ये AD के, ठीक है। ये चारों अपन को बराबर लाना है। तो ये चारों बराबर लाने के लिए बच्चों अपन जो क्वेश्चन नंबर 8 में कहानी लिखी थी ना, पूरी वो कहानी यहाँ तक तो सेम टू सेम चलेगी। तो ये कहानी आपको पूरी ऐसी की ऐसी लिखना है, सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने की थी। अब ये थोड़ी सी इक्वेशन बदल जाएगी, क्योंकि 2 तक तो यहाँ आ ही चुका था। तो यहाँ आप लिखना 3, यहाँ लिखना 4, यहाँ लिखना 5 और यहाँ 6। तो आपने किस चीज को प्लस किया, यहाँ पर ये भी नंबर बदलेंगे आपके। आपने यहाँ प्लस किया है एक तो 3 को, एक 4 को, एक 5 को और एक 6 को। आप प्लस करोगे यहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक जब आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मदद लेना है। क्यों, क्योंकि बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपको चारों लाइंस बराबर लाना हो, किसी भी कोऑर्डिनेटर की चारों लाइन को बराबर लाना हो, तो उसके लिए 3 चीजें आपको बराबर लाना होती है। 3 चीजें कौन कौन सी, पहली तो आमने सामने वाली बराबर होना चाहिए, दूसरे नंबर पे भी आमने सामने वाली बराबर होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आसपास वाली, जिसे बोलते हैं एडजेसेंट लाइंस, भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि पहले नंबर पे तो इन दोनों को बराबर लाओ, तो ये दोनों पहले से बराबर आ चुकी है। फिर दूसरे नंबर पे इन दोनों को बराबर लाओ, तो ये दोनों भी आपस में बराबर आ चुकी है। और तीसरे नंबर पे आसपास वाली को, मतलब या तो इन दोनों को बराबर लेके आ जाओ, या इन दोनों को बराबर लेके आ जाओ, या इन दोनों को बराबर लेके आ जाओ, या इन दोनों को बराबर लेके आ जाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन यहां पर इन दोनों का यूज करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन का। तो अपन चलो यूज करते हैं बच्चों यहां पर। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, AB की जगह
सी डी लिख सकते हैं। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सी डी, और ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो लिखो बच्चों यहाँ पर ए बी की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर सी डी। यहाँ पर देखो ए बी की जगह सी डी लिख दिया मैंने, बाकी सी डी ऐसा कैसा चलने दो, फिर बराबर एज इट इज। अब ए डी की जगह बी सी लिख सकता हूँ, इस ए डी की जगह में बी सी लिखूंगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी सी आ जाएगा और यहाँ पर भी पहले से क्या चल रहा था, बी सी। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने बदला, ए बी की जगह तो सी डी लिख दिया और इस ए डी की जगह मैंने बी सी लिख दिया इन दोनों की मदद से, और बाकी ये सी डी बी सी ऐसे के ऐसे यहाँ पर है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 2 बार सी डी आ चुका है और यहाँ 2 बार बी सी आ चुका है। अब ये 2 से 2 कट भी जाएगा तो आपके पास सी डी बराबर बी सी आया, और ये आपके पास आ गई कौन से नंबर की इक्वेशन, 6 तक तो यहाँ आ ही चुकी थी, ये 7वें नंबर की आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप खुद देखो सी डी कहाँ है, तो सी डी आपके पास ये रहा, देख सकते हो सी डी ये रहा, और बी सी कहाँ है, तो बी सी आपके पास ये रहा, देख सकते हो। तो सी डी और बी सी बराबर आ चुके हैं, मतलब आसपास वाली लाइन भी बराबर आ चुकी है। तो ये आसपास वाली है और ये दोनों आमने सामने वाली है, तो आसपास वाली और आमने सामने वाली की मदद से चारों बराबर आएगी बच्चों। चारों किससे बराबर आएगी उसको भी देख लो यहाँ पर। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में आमने सामने वाली है और 7 वाली में पास पास वाली है। तो अब इन चारों को बराबर कैसे लाए, तो बराबर लाने के लिए हमेशा पास पास वाले को उठाया जाता है सबसे पहले। तो पास पास वाला कौन है, पास पास वाला है बच्चों सी डी बराबर बी सी। क्या है, सी डी बराबर बी सी, ये लिख चुके हैं। ये किसकी मदद से लिखा अपन ने, 7 की मदद से। अब फर्स्ट और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बच्चों सी डी किसी ना किसी के बराबर होगा, तो आप देखोगे कि सी डी ए बी के बराबर है। तो पहली वाली इक्वेशन कह रही है कि सी डी एक और चीज के बराबर है और वो है ए बी, ठीक है। अब बीसी भी किसी ना किसी के बराबर होगा, देखो यहाँ पर, तो बीसी भी एडी के बराबर है, बीसी भी एडी के बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि बीसी जो है ना वो बराबर आएगा किसके, एडी के। तो आप देख सकते हैं चारों की चारों लाइंस क्या आ गई, बराबर आ गई, और चारों की चारों लाइन बराबर आ जाएगी तो आप कह सकते हैं हेंस इट इज अ रोम्बस, हेंस इट इज अ रोम्बस। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः ये एक समचतुर्भुज है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 11 भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।